देश में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन हमारी राजनीति ने सोचा चलो इस मुद्दे को भी एंटरटेनमेंट बना दिया जाए। पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत और सीजेपी के प्रवक्ता अब आमने सामने आ चुके हैं। और जैसे ही असली मुद्दा सामने आया, बहस ने यू टर्न ले लिया और बहस पहुंच गई किसने किसे क्या कहा, क्यों कहा, इस पर। दरअसल इसकी जो शुरुआत है वो कंगना रनौत की तरफ से हुई। कंगना रनौत ने इस आंदोलन को लेकर जेनजी और लड़कियों पर विवादित टिप्पणी की थी और इन्हें जनरेशन गटर बता दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया को तो नया अखाड़ा मिल गया। कंगना रनौत के जनरेशन गटर वाले बयान पर सौरभ दास कहने लगे कि जेनजी कंगना रनौत को गंभीरता से नहीं लेती और सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कंगना के लिए कहा कि ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं लगते जो मानसिक रूप से स्थिर हो, क्योंकि आप युवाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई युवा है जो जेनजी या जेन अल्फा से है, तो क्या आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? तो मुझे नहीं पता। मतलब कंगना रनौत के बारे में मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अब लगा होगा आप लोगों को भी कि बहस जो है वो यहीं खत्म हो गई, लेकिन बहस यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे भाई, इंस्टाग्राम का भी बाकी था। कंगना रनौत ने भी इंस्टाग्राम पर जवाब देने में देर नहीं लगाई और अपने अचीवमेंट गिनाने लग गई। उन्होंने सौरभ दास की फोटो लगाकर पोस्ट किया कि मैंने इस छात्र को गूगल किया तो पता चला कि इसकी जो उम्र है वो 28 साल की है। ये खुद को छात्र कैसे कहता है, मुझे समझ नहीं आया। इसकी उम्र तक मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड थे। और साथ ही ये भी लिखा, प्रिय सौरभ, तुम्हारी समस्या पर्सनल है, तुम छात्र नहीं बेकार हो। पहले कोई हुनर सीखो, फिर वहीं से शुरुआत करो। अब तक मामला जो था वो 2 लोगों के बीच था, लेकिन भारतीय राजनीति में बहस अगर 2 लोगों तक सीमित रह जाए, ऐसा कभी हुआ है भला? नहीं हुआ है। सौरभ और कंगना की इस लड़ाई में सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता, जी हाँ, आशुतोष रांका भी इस लड़ाई में कूद पड़े। कंगना रनौत के गटर जनरेशन वाले बयान पर सीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे, आपने हमें गटर कहा, याद रखिए यही कॉकरोच गटर से बाहर निकले और आपके एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर जिस प्रोटेस्ट यानी जिस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा, परीक्षा और छात्रों के मुद्दों से शुरू हुई थी, उसकी चर्चा कम और किसने किसे क्या कहा और क्यों कहा, इसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ कंगना रनौत के समर्थन में लोग देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ दास के समर्थन में लोग देखने को मिल रहे हैं। और इस पूरी बहस में शायद सबसे ज्यादा चुप वही लोग हैं जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ था।